हम लोगों का फॉर द ईयर 2025 ये हम लोगों का पहला मीटिंग है, पहला इंटरेक्शन है। तो मेरा उम्मीद ये नहीं था कि पहला जो इंटरेक्शन है इस हिसाब से होगा, क्योंकि आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये दिल दहला देने वाला बात है। ये हम लोगों को जो दर्द इतना समय से हम लोगों ने महसूस किया है, तो वो गांव में वो जख्म में इसमें नमक छिड़कने का काम किया है। तो आप सबने देखा होगा हमारा स्टेट का एजुकेशन मिनिस्टर पासंग दोरजी सोना सर, तो ये एक स्टेटमेंट निकला है कि जितना भी यहाँ पे एपीपीएससी में पेपर लीकेज का जो स्कीम है, उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो भी अक्यूज पकड़ा गया था उन लोगों को रीइंस्टेट किया गया। दैट मीन्स उन लोगों को जॉब में दोबारा से रीइंस्टेट किया गया। तो इसमें पासंग दोरजी सोना सर का बोलना यह है कि इन लोगों को अगर रीइंस्टेट किया है तो ये कोर्ट का जजमेंट का वजह से हुआ है, ये कोर्ट का इंटरवेंशन का वजह से हुआ है। तो ये बात आज मैंने न्यूज में देखा, और ऑलरेडी कल का जो खबर था यहाँ पे 6 कल्प्रिट्स, 6 अक्यूज्ड, जिसको हमने पिछले 3 साल से, ऑलमोस्ट 4 साल हो गया, पिछले 4 साल से जिसका कहानी हम सुन के आ रहा था कि एपीपीएससी पेपर लीकेज का जो स्कैम है, इसमें इन लोगों का बहुत बड़ा भूमिका रहा है, बहुत बड़ा रोल रहा है। तो इन लोगों का नाम को अभी 4 साल के बाद हम लोगों को सुनने मिला है, लेकिन इस तरीका से हम लोगों को सुनने मिला है कि जो ये इन्वॉल्व था, इन लोगों को पनिशमेंट देने के बजाय इन लोगों को दोबारा से जॉब में रीइंस्टेट किया गया। तो पासंग दोरजी सोना सर का स्टेटमेंट को सुन के ये पूरा हिला के रख दिया। तो इसमें हम लोगों को पता चलता है कि स्टेट गवर्नमेंट और खास करके एजुकेशन डिपार्टमेंट और एजुकेशन मिनिस्टर, इसमें जो कल्प्रिट्स है उन लोगों को बचाने के लिए, उन लोगों को साथ देने के लिए किस हद तक गया है। तो ये बात को मैं वह डिटेल में जाने से पहले, ये जो 6 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से, तो इन लोगों का नाम मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, दोबारा पब्लिक को, जितना भी जनता है, आप सबको मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले यहाँ पे है तंजंग गादुक, जिसको रीइंस्टेट किया गया है, ये हेड असिस्टेंट था। उसके बाद दूसरा नाम है तमा सारो, ये एक पीआरटी टीचर था, प्राइमरी ये टीचर था। उसके बाद जोई सोरा, ये भी पीआरटी ये है। उसके बाद पोसी गमलिन, ये बीईओ, दैट मीन्स ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर। रोदेक रोमिन, ये भी बीईओ। उसके बाद इकेन बागरा, ये भी है बीईओ। दैट मीन्स यहाँ पे 6 लोगों का नाम, जिसका नाम मैंने लिया है, सबके सब एजुकेशन डिपार्टमेंट से है। तो आज एजुकेशन मिनिस्टर का स्टेटमेंट को सुनने के बाद अभी जितना भी आम जनता है, जितना भी अरुणाचल का निवासी है, जितना भी यहाँ का आम पब्लिक है, आप सबको मैं, आप सबका याददाश्त को, आप सबका जो भी मेमोरीज है, उसको मैं रिफ्रेश करने के लिए आया हूं कि कुछ साल पहले, साल 2022 में, 2022 में क्या हुआ था। छोटा सा मैं कहानी बताना चाहूंगा। तो ऐसा था, एक इंसान था जिसका नाम है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने ग्यामर पदंग सर को कुछ क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए। तो बाद में पता चलता है कि वही क्वेश्चन जो ग्यामर पदंग सर को दिया था, वो एग्जाम में एसिथिस आ गया। वो था ए सिविल 2022 का एग्जाम्स में। तो ग्यामर पदंग सर ने जब वो क्वेश्चन को देखा,
तो उसको पता चल गया कि यहां पे डेफिनेटली कुछ घपला है। तो उन्होंने उसी एग्जामिनेशन के दौरान जब वो पेपर को देखा तो इमीडिएटली एफआईआर दर्ज किया, लेकिन वो एफआईआर लॉन्च होने में 10 दिन लगा। 27 ऑफ अगस्त 2022 में एफआईआर लॉन्च किया ग्यामर पदंग सर ने, लेकिन वो रजिस्टर हुआ ये में सितंबर का 10 तारीख को। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 10 दिन का समय लिया, 10-12 दिन का समय लिया। तो उसके बाद जब यहां से अखिलेश यादव को जब पकड़ता है तो अखिलेश यादव का थ्रू से यह मालूम चलता है कि वो क्वेश्चन जो है थॉमस गादुक बोल के एक शख्स है, उसका थ्रू से ये क्वेश्चन मिला था। वो थॉमस गादुक को जब पूछताछ किया तो पता चलता है कि थॉमस गादुक को क्वेश्चन जो है उसका पिताजी तंजंग गादुक ने प्रोवाइड किया था। और तंजंग गादुक को जब बुला के पूछा तो उन्होंने बोला कि उन्होंने जो क्वेश्चन पेपर है वो तमासारो का थ्रू से प्रोक्यूर किया है। और तमासारो को जब बुला के पूछताछ किया तो पता चलता है कि तमासारो एक मिडिलमैन बन के तकेत जेरंग से क्वेश्चन पेपर लेके ये तंजंग गादुक को दिया था, और तंजंग गादुक ने थॉमस गादुक अपना बेटा को दिया, और थॉमस गादुक का थ्रू से अखिलेश यादव को पता चला, और अखिलेश यादव का थ्रू से लास्ट में जाके अंत में जाके ग्यामर पदंग सर को मालूम चला। तो ये जो सीक्वेंस है, अभी मैं इसका जो सीरियसनेस है उसको मैं बताना चाहूंगा। यहां पे ऐसा था, ये जो है तंजंग गादुक जिसका नाम मैंने थोड़ा पहले लिया, जिसको दोबारा रीइंस्टेट किया गया, ये एक हेड असिस्टेंट है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो तंजंग गादुक ने क्वेश्चन पेपर प्रोक्यूर किया तमासारो से, और तमासारो जो है एक पीआरटी टीचर है, तो उन्होंने तकेत जेरंग से लिया। दैट मीन्स तमासारो मिडिलमैन था। थॉमस गादुक जो तंजंग गादुक जो है थॉमस गादुक का पिताजी, जो तमासारो का थ्रू से तकेत जेरंग से क्वेश्चन पेपर लिया और जाके तो ये थॉमस गादुक को दिया। तो यहाँ पे जो नाम हम लोगों को देखने मिला है तंजंग गादुक, जिन्होंने क्वेश्चन पेपर खरीदा था, उसको दोबारा से रीइंस्टेट किया गया। उसके बाद दूसरा नाम है तमासारो। ये जो है क्वेश्चन पेपर एक मिडिलमैन बनके तकेत जेरंग से लेके इसको दिया था तो तंजंग गादुक को। दैट मीन्स तंजंग गादुक को भी दोबारा से रीइंस्टेट कर दिया, और यहाँ पे तमासारो को भी दोबारा रीइंस्टेट कर दिया। और इसका अलावा और भी नाम है यहाँ पे, जैसे कि पोसी गमलिन का नाम है। तो पोसी गमलिन का अगर आपने उसका जो स्टेटमेंट अगर पढ़ा है तो उन्होंने बोला है कि उसको भी याद नहीं है अभी वो कितना लोगों को क्वेश्चन पेपर दिया है, क्योंकि उस समय में ऐसा था कि तकेत जेरंग जो है सपोज किसी से डील किया है, लेकिन वो खुद से डायरेक्ट डील नहीं करता है, वो मिडिलमैन का थ्रू से डील करता है। लेकिन यहाँ पे जो पोसी गमलिन है, पोसी गमलिन एक मिडिलमैन था। उन्होंने तकेत जेरंग से क्वेश्चन पेपर लेके वो सिर्फ वही पर्टिकुलर इंसान को नहीं दिया, उसको हंड्रेड्स में, ऑलमोस्ट हजारों में जेरोक्स करके कितना लोग को बात दिया किसी को पता भी नहीं है, वो खुद को भी याद नहीं है। तो ये था उसका खुद का पुलिस स्टेटमेंट। तो आप इमेजिन कर सकता है कि जो क्वेश्चन पेपर, जो एग्जामिनेशन हम लोग इतना मर के लड़ के हम सुबह शाम पूरा दिन रात मेहनत करके पूरा जी जान लगा के जिसके लिए हम प्रिपरेशन करता है, तो यहाँ पे कुछ और ही चल रहा था। तो ये मेमोरी में इसलिए मैं आप सबको रिफ्रेश करने के लिए इसलिए मैं बता रहा हूं, बिकॉज ये जो पर्टिकुलर स्कीम है, जिन्होंने ये पर्टिकुलर स्कीम को अंजाम दिया है, वो आज अपना जॉब में दोबारा से रीइंस्टेट हो गया, उसको जॉब दोबारा सा मिल गया। तो ये जो है हम लोगों को सोचने में मजबूर कर दिया, क्योंकि पिछले 4 साल से, ऑलमोस्ट 3.5-4 ईयर्स से हम यहाँ पे एक ही चीज के लिए मांग करके हमने निकला था। हमने जितना भी यहाँ का अरुणाचल का यहाँ का स्टूडेंट्स है, जितना भी माता पिता है, जितना भी आम जनता है, हम सब यहाँ पे सड़क पे उतरा था सिर्फ एक ही चीज मांग करके, कि वो है यहाँ पे जितना भी स्कीम में इन्वॉल्व है उन लोगों को एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देना,
और दूसरा बात यह है कि जो हमारा जो सिस्टम है उसको करेक्शन करने के लिए ऐसा एक सिस्टम बनाना है जहां पे दोबारा ऐसा रिपीट ना हो। तो ये मैं अभी हर अरुणाचली, जितना भी एस्पिरेंट्स है, जितना भी पेरेंट्स है, जितना भी माता पिता है, जो जो पेपर को खरीदा है, जो जो पेपर को बेचा है, और जिन्होंने अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टेट का सबसे बड़ा संस्था है, सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूशन है रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, इसको इतना बड़ा एक मछली बाजार बना के रखा था, इतना बड़ा एक मेला बना के रखा था जहां पे एक एक पोस्ट को 45 लाख में, 50 लाख में, 60 लाख में, 65 लाख में बेचा जा रहा था। तो उसी लोगों को दोबारा सा रीइंस्टेट कर दिया। दैट मीन्स उन लोगों को कुछ समय के लिए ब्रेक, वेकेशन मिल गया था, और वेकेशन के बाद उन लोगों को दोबारा से वापस जॉब वापस मिल गया। तो अभी ये सब जो सिनेरियो है, अभी हमको नहीं समझ में आ रहा है कि इसको किस नजर से देखें। यहां पे हमने इतना अपना जो दुख दर्द है, हमारा जो आंसू है, हम यहां पे जो हमारा अपना जो तकलीफ है, हम यहां पे सरकार के सामने पूरा जनता अपना जो दिल का बात है, जो हमारा सिचुएशन यहां पे जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन, उसको हम सब ने यहां पे लेके आया। तो उसके बावजूद भी अभी हमको ये पता चलता है कि यहां पे जितना भी एक्यूज था उन लोगों को दोबारा से जॉब वापस मिल रहा है। तो यहां से क्या संदेश निकलता है? तो सबसे पहला सवाल ये उठता है, जो हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर, ये शब्द तो हम सब ने पिछले ऑलमोस्ट 3.5-4 इयर्स में हम इतना बार सुन चुका है। अभी जहां में भी जाएगा हर कोई उसी को बोलता है कि यंग है, डायनामिक है, उसके बाद हमारा अरुणाचल को एक विकसित अरुणाचल बनाएगा, एक विकसित भारत बनाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ चिंतन शिविर का भी कुछ प्रोग्राम चल रहा था। तो और वो उसका मुंह से यही हमेशा ये निकलता है कि हम अरुणाचल में जीरो टॉलरेंस है हमारा सरकार का करप्शन का अगेंस्ट में। तो यहां में जो जिन लोगों ने इतना बड़ा स्कीम को अंजाम दिया है, इसको जॉब दोबारा इसको पनिशमेंट करने के बजाय, यहां में जो एग्जाम्पलरी पनिशमेंट का जो बार बार बात कर रहा था, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट करने के बजाय इसको दोबारा जॉब में रेइंस्टेट करना, ये क्या, ये जीरो टॉलरेंस का एग्जाम्पल है क्या? ये मैं सबसे पहले सवाल ये मैं पूछना चाहूंगा। और दूसरा बात ये है कि बार बार ये बोलता है कि जितना भी यहाँ पे एक्यूज इन्वॉल्व है, जितना भी ये स्कीम में जो भी घोटाला किया है, उन लोगों को आयरन फिस्ट का थ्रू से हम उसको हैंडल करेगा, उसको हम लोग दंड देगा। तो जिन्होंने भी ये स्कीम को अंजाम दिया है उसको अभी रिइंस्टेट कर रहा है। क्या ये सरकार का, पेमा खांडू सर का ये पॉलिसी ये है क्या, दंड देने का? इन लोगों को ये जो भी इसमें इन्वॉल्व था उन लोगों को पनिशमेंट देने का, उन लोगों को सही तरीका से एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देने का, क्या ये एक तरीका है क्या? तो ये था, ये एग्जाम्पलरी पनिशमेंट था या फिर ये एक एग्जाम्पलरी ये रिवॉर्ड था? तो ये चीज को सुन के ये चीज हमारा माइंड में बार बार स्ट्राइक होता है। हम सबका, जितना भी अरुणाचल का यूथ है, जितना भी पढ़ा लिखा यहाँ पे यूथ है, क्योंकि सबको समझ में आ रहा है, जितना भी यहाँ पे आम जनता, जितना भी माता पिता है, आप सबको समझ में आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 साल का बाद एग्जाम हो रहा है। अभी APPSCCE 2024 का एग्जाम प्रीलिम्स भी हो गया, अभी मेंस एग्जामिनेशन कुछ महीना में होने जा रहा है। अभी ऐसा सिचुएशन, ऐसा एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है, जो भी यहाँ पे स्कीम में इन्वॉल्व होगा उन लोगों को पनिशमेंट देने के बजाय उसको दोबारा से जॉब में रेइंस्टेट कर रहा है। तो ऐसा में अभी जो भी एग्जामिनेशन आएगा इसमें तो खुल के घोटाला होगा। अभी जो 140 पोस्ट का जो एग्जाम हो रहा है, अभी मैं सवाल करना चाहूंगा, इसमें से कितना पोस्ट सेफ है,
कितना पोस्ट को अभी तक बेच चुका है, मैं पूछना चाहूंगा। क्योंकि यहां पे एग्जाम्पलरी पनिशमेंट सेटअप नहीं कर रहा है, तो अभी सबको एनकरेज कर रहा है कि आप जॉब को बेचो, जॉब को खरीदो, आपको पनिशमेंट नहीं देगा। आपको क्या करेगा, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको दोबारा से उसमें रेइंस्टेट कर देगा, आपको दोबारा से उसमें ये जो भी आपने गलती किया है आप सबको माफ कर दिया जाएगा। एंड देन एक समय के बाद जब सरकार को लगेगा कि यहाँ पे जितना भी जनता, जितना भी आम जनता या फिर एस्पिरेंट, जितना भी पेरेंट्स, जितना भी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा था, जितना भी हल्ला कर रहा था, जब ये लोग थक जाएगा, जब ये लोग थक जाएगा तो हम लोग एक एक करके दोबारा से उसको जॉब में वापस लेके आएगा। तो यही एक एग्जाम्पल है। और तकेत जरंग को आप इमेजिन कीजिए, अभी तक इसको टर्मिनेशन किया नहीं है, अभी भी सस्पेंशन का मोड में है। तो अभी हम लोग को समझ में आ रहा है कि उसको सस्पेंशन मोड में क्यों रखा है, क्योंकि यहां पे 6 लोगों को जिस हिसाब से रेइंस्टेट कर रहा है, अभी तकेत जरंग को भी दोबारा से रेइंस्टेट करने का ये लोग का एक षड्यंत्र है, इन लोगों का एक कॉन्स्पिरेसी है। तो ये सवाल को मैं एपीपीएससी का चेयरमैन प्रदीप लिंगफा सर को भी मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि तकेत जरंग का जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी प्रोसीजर है वो अभी तक कंप्लीट हुआ ही नहीं है, क्योंकि वो एपीपीएससी का उसका ये कदर का है। और ये जो अभी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का जितना भी यहाँ पे पकड़ा गया है, जिन लोगों को रेइंस्टेट किया है, अभी हम लोगों को कोर्ट वर्डिक्ट से ये पता चलता है कि यहाँ पे डिपार्टमेंटल प्रोसीजर जो लैप्सेस है, इतना ज्यादा लैप्सेस है कि अभी कोर्ट को मजबूरन उन लोगों को रेइंस्टेट करना पड़ गया। अभी नेक्स्ट सवाल आता है यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट को। एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो डायरेक्टर है, और एजुकेशन डिपार्टमेंट का जितना भी ऑफिसर्स है, जो ये पर्टिकुलर ये 6 लोगों का नाम से, ये 6 लोगों का बेसिस में इन लोगों के लिए जो ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो कमिटी बनाया गया था, अभी इसमें से हमको पता करना है कि ये डिपार्टमेंटल जो इंक्वायरी कमिटी है, इसका मेंबर्स कौन कौन था, इसमें से कौन कौन, उसमें से जो मेंबर्स जो है, कौन कौन जो तंजंग गादोक का रिश्तेदार लगता है, कौन उसमें से कौन लोग हैं जो तमासारों का ये रिश्तेदार लगता है, या फिर उसका एक्वाइंटेंस है, या फिर उसका कोई अपना भाई भैया है। कि यहां पे हमको ये पता चलता है कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो प्रोसीडिंग्स है उसको इतना डिले कर दिया जानबूझ के। और यहां पे हमको ये भी मालूम चलता है कि उन लोगों ने जो चेयरमैन है या फिर वहां का जो एजुकेशन का सेक्रेटरी है या फिर डायरेक्टर है, उसको गलत ये सजेशन दिया है, उसको गलत इंफॉर्मेशन दिया है। क्योंकि वो जो जितना भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का जो भी रिपोर्ट्स है वो इनकंक्लूसिव था, उसमें कुछ ऐसा कुछ रिपोर्ट बनाया नहीं कि ताकि इन लोगों को सस्पेंशन में मींस रख सके। जबकि जिस हिसाब से इन लोगों ने ये स्कैम को अंजाम दिया है, इसको सिर्फ सस्पेंशन में रखना नहीं था, इन लोगों को 3 साल पहले इन लोगों को डिसमिस कर देना चाहिए था। क्योंकि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स का एक टाइम पीरियड होता है, विद इन 90 डेज का अंदर में कंप्लीट करना होता है। लेकिन जिस हिसाब से ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को कैरी फॉरवर्ड किया है, इसको बहुत गलत तरीका से इसको कैरी फॉरवर्ड किया है और गलत इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया है, और जिसका कारण से आज जो ये 6 लोग हैं ये दोबारा रेइंस्टेट हो गया। अभी आप सोच के देखो, अभी बाकी जो अक्यूज है, क्योंकि सब अलग अलग डिपार्टमेंट से, कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट से है, कोई दूसरा डिपार्टमेंट से, कोई एपीपीएससी से है। तो ये सवाल मैं फिर से पूछना चाहूंगा, एपीपीएससी में से तकेत जरंग को पकड़ा गया, लेकिन तकेत जरंग का अभी तक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कंप्लीट हुआ ही नहीं है। अभी कितना समय हो गया, इन लोगों को कब पकड़ा गया था? इन द ईयर 2022 का अगस्त महीना में पकड़ा गया था। लेकिन अभी हम कौन से साल में हैं? साल 2025, दैट मीन्स 2025। अभी कितना साल हो गया? ऑलमोस्ट 3.5-4 इयर्स हो गया, लेकिन अभी तक इसका डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हुआ ही नहीं है। दैट मीन्स इन लोगों को भी एक एक करके सबको रेइंस्टेट करने जा रहा है। यही एक षड्यंत्र है और यहां में सब एक मिली भगत करके काम कर रहा है। तो ये सवाल मैं सीधा हमारा एपीपीएससी का चेयरमैन प्रदीप लिंगफा सर को भी मैं सीधा सवाल करना चाहूंगा कि आप एक नया चेयरमैन
आया है, आपका नया टीम बना है, लेकिन टकेत जरंग का अभी तक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कंप्लीट हुआ क्यों नहीं है? और ये मैं सरकार को भी पूछना चाहूंगा, टकेत जरंग अभी तक डिसमिस हुआ क्यों नहीं है? और यहां पे जो 6 लोगों को जिस हिसाब से रेंस्टेड किया है, अभी हमको यह पता चल रहा है कि अभी जितना भी इन्वॉल्व है, टकेत जरंग भी अभी रेंस्टेड होने जा रहा है, मिनोती बोरंग भी अभी रेंस्टेड होने जा रहा है, और यहां में जितना भी इन्वॉल्व था सब एक एक करके रेंस्टेड होने जा रहा है। और जिस हिसाब से हमने देखा है, टकेत जरंग को तो अभी तक फोर्स रिटायरमेंट का रूप में रखा है, फोर्स रिटायरमेंट करके रखा है, और उसको ये जो जितना भी आफ्टर रिटायरमेंट का जो बेनिफिट्स है सब कुछ मिल रहा है। तो ये जो है ये बहुत बड़ा एक सवाल हम सबका बीच में खड़ा हो गया। अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम अभी करें तो करें क्या? इतना कुछ कर लिया, इतना पिछले इतना समय से सिर्फ जान जाना बाकी रह गया था, सब कुछ कोशिश किया। और यहां पे जो जिस हिसाब से हमारा जो एजुकेशन मिनिस्टर है पीडी सोना, पासांग दोरजी सोना, जिस हिसाब से स्टेटमेंट दे रहा है कि ये जो रेल स्टेटमेंट हुआ ये कोर्ट का वजह से हुआ है, तो कोर्ट वो नतीजा में आया किसे? कोर्ट वो नतीजा में तब आया जब एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो आपका डिपार्टमेंट है पीडी सोना सर, जो आप एजुकेशन मिनिस्टर है, आपका डिपार्टमेंट ने अपना जो काम है, जो डिपार्टमेंटल प्रोसीजर है, उसमें इतना ज्यादा लैप्सेस क्रिएट करके रखा है, जिसका कारण से कोर्ट ने आज उसको रेइंस्टेट कर दिया। तो आज पीडी सोना सर जो है, सबसे पहले मोरल ग्राउंड में आपको रिजाइन करना चाहिए था। अगर आप वो चीज भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप अरुणाचल प्रदेश को अपोलोजाइज करना चाहिए था कि मेरा डिपार्टमेंट जो है हम सबको शर्मिंदा किया है। और या तो आप जितना भी ऑफिसर्स है, जो इंक्वायरी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो कमिटी का जो मेंबर्स है, उन लोगों को सबको इमीडिएटली सस्पेंशन करना चाहिए था। जो डायरेक्टर है, एजुकेशन का डायरेक्टर है, एजुकेशन का सेक्रेटरी है, उन लोगों को विदाउट एनी फर्दर डिले इमीडिएटली उन लोगों को सस्पेंशन करना चाहिए। उन लोगों को सवाल करना चाहिए कि आप लोगों को ऊपर में आप लोगों को क्यों डिसमिस क्यों नहीं करे? क्योंकि यह सवाल अभी खड़ा होता है कि पीडी सोना सर, आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट में जैसे तमासारो जैसे इंसान जिन्होंने क्वेश्चन पेपर को प्रोक्यूर करके इतना लोगों को बेचा है, अभी क्या आप इसको अपना डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में कंटिन्यू करेगा क्या? वैसे ही तंजंग गादुक जो हेड असिस्टेंट है, जिन्होंने क्वेश्चन पेपर खरीद के अपना बच्चा को दिया है, जिन्होंने ये स्कीम में इतना बड़ा रोल प्ले किया है, अभी मैं ये सवाल पीडी सोना को मैं पूछना चाहूंगा, आप क्या ऐसे इंसान को अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट में कंटिन्यू करेगा क्या? और वैसा ही यहां पे जैसे पोसी गमलिन को खुद भी याद नहीं है कि वो क्वेश्चन पेपर कितना लोगों को बेचा है, क्योंकि ये चीज जो है पुलिस स्टेटमेंट में उन्होंने खुद क्लियर शब्द में बोला है। अभी ऐसा इंसान को आप दोबारा से कंटिन्यू करेगा क्या? तो ये इतना बड़ा सवाल यहां पे खड़ा करके रखा है, और हम सब आम जनता इसमें जस्ट नजारा देख रहा है, सब तमाशा देख रहा है, और सबको पता है गलत हो रहा है। तो इतना ओडेसिटी इन लोगों के ऊपर में इतना ओडेसिटी कैसे आ रहा है? इतना हिम्मत कैसे आ रहा है कि खुल के बोल रहा है ये जो रेइंस्टेट हुआ है तो कोर्ट का वजह से हुआ है? क्योंकि कोर्ट इसलिए कर पाया क्योंकि आप लोगों का नेग्लिजेंस का कारण से, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स में जो लैप्सेस किया है उसका कारण से अभी कोर्ट का रेस्पॉन्सिबिलिटी तो लिया नहीं है। तो ये जो सवाल जो है, ये जो क्वेश्चन जो है, अभी यहां में हर किसी का दिल को चुभता है, हर किसी का, हमारा हार्ट एंड सोल को इतना गहराई से निचोड़ के रखा है, इतना गहराई से दर्द हम लोगों को पहुंचाया है कि यहां पे देखा जाने से सिर्फ 56 ना 57 ये लोगों को सिर्फ अरेस्ट होना नहीं चाहिए था। यहां पे मिनिमम कम से कम 450 या 500 जैसे लोगों को अरेस्ट करना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ 57 लोगों को अरेस्ट किया। तो अभी पता चलता है कि इसमें से भी जितना भी अरेस्ट किया है अभी सबको एक एक करके रेइंस्टेट कर रहा है। अभी इससे क्या संदेश निकलता है? इससे यह संदेश क्लियरली निकलता है कि यहां पे कहीं ना कहीं यहां पे एक मिली भगत, सब मिलके एक हम लोगों को
यहाँ पे आप देखिए, एजुकेशन मिनिस्टर से लेके, चीफ मिनिस्टर से लेके, उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसके बाद जितना भी ऑफिसर्स है, सब मिलके हम लोगों को ये बोलने का, ये बोलने के लिए शायद कोशिश कर रहा है कि अभी इन लोगों को हम मामू कैसे बनाए, कि ये जो स्कीम था ये तो सिर्फ एक नाम था, एक्चुअली में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि सबको दोबारा से रीइंस्टेट किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा दुख वाला बात है, क्योंकि अभी आप सोच के देखिए, जितना भी एग्जाम्स लिख रहा है, जो एस्पिरेंट्स जो कॉलेज ये में पीजी में बैठ रहा है, जो रेंट हाउस में बैठ रहा है, जो दिन रात एक करके अभी खून पसीना एक करके यहां पे मेहनत कर रहा है, अभी उन लोगों का ऊपर में क्या बीत रहा होगा। ये 140 पोस्ट जिसके लिए मोर देन ये 1600 अराउंड स्टूडेंट्स जो अभी कंपीट कर रहा है, इसमें से कितना पोस्ट जो है सही सलामत है अभी किसी को पता नहीं, क्योंकि यहां पे जो स्कीम को अंजाम दिया उसको तो वापस रेइंस्टेट कर रहे हैं, और जिन्होंने ये स्कीम को लेके हमने जिन्होंने आवाज उठाया है, हम लोगों का ऊपर में इतना ज्यादा चार्जेस लगा के रखा है। अभी भी अराउंड 15 एफआईआर अभी भी मेरा ऊपर है, अभी भी मोर देन 15 एफआईआर तेची पुरुष सर का ऊपर है। वैसे ही इतना लोगों को 30 डेज से भी ज्यादा, 30 दिन से भी ज्यादा जेल में रखा था। क्या हम ये सब इतना जो सेक्रीफाइस है, आज का ये अंजाम, ये जो हो रहा है, क्या इसके लिए हम इतना सेक्रीफाइस किया था? क्या हमने जो खून का आंसू रोया है, यहां पे जो इतना बड़ा यहां पे गेम चल रहा था, इतना बड़ा स्कीम चल रहा था, इसको करेक्शन करने के लिए हम जो इतना रो के, इतना मर के हमने खून का आंसू रोया है, इतना यहां पे हम दिन रात एक करके टेनिस कोर्ट में सोया है, इतना समय हम इनफैक्ट जेल में भी गया है, बैठा है, क्या हम ये दिन, आज का ये दिन देखने के लिए था क्या? तो ये सवाल जो है सिर्फ एस्पिरेंट्स का ऊपर सिर्फ नहीं है, यहां पे सिर्फ जो आवाज उतारा है उसका वहां तक सीमित नहीं है। ये सवाल जो है अरुणाचल का हर कॉर्नर से, अरुणाचल का हर जो हमारे इंडिविजुअल्स है, हमारे जितना भी माता पिता है, आप सबके लिए बहुत बड़ा अहम सवाल है। जो इंसान, जो लोग इतना बड़ा स्कीम को अंजाम दिया, उसको जॉब में खुशी खुशी वापस बुला रहा है माला पहना के, और जो लोग हम यहां पे इतना रो के हम लोगों ने सिस्टम को करेक्शन करने के लिए जो हमने मांग किया है, उसी लोगों को इतना गलत तरीका से हम लोगों को दबाने का कोशिश किया है, इतना बुरी तरीका से हम लोगों को सप्रेस किया है। तो अभी ये जितना भी चल रहा है, इससे बहुत बड़ा एक संदेश जा रहा है, बहुत गलत मैसेज जा रहा है। तो ये जो सवाल जो है, ये जो जितना भी हम लोगों का दिल से जो भी बात निकल रहा है, ये सिर्फ तलक नालों का दिल से या फिर मेरा मुंह से नहीं निकल रहा है, ये हमारा अरुणाचल का हर कॉर्नर से जितना भी यहाँ पे अम्मा बाबा लोग हैं, जो यहाँ पे दिल्ली बाजार में सुबह शाम सब्जी बेच के अपना जो बच्चा है, अपना बेटा बेटी को जो पढ़ा रहा है, ताकि वो कल को एक अपना माता पिता के लिए एक अच्छा ख्वाब देख सके। अभी उन लोगों के ऊपर में क्या बीत रहा होगा? अभी ये संदेश जो है, अभी आप सोच के देखो, जो यहाँ पे ट्रैकर टेम्पो चला के सुबह शाम मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके अपना बच्चा को, अपना भाई बहन को जो पढ़ा रहा है, ये उम्मीद करके कि कल को जाके ये हमारा घर को, हमारा परिवार को ये देखभाल करेगा कि ये सिस्टम में एग्जाम्स सही तरीका से हो, कि यहाँ पे अच्छा ऑफिसर बन के हम अपना परिवार को देख सकेगा, अपना परिवार का केयर कर सकेगा। तो इन लोगों के ऊपर में अभी क्या बीत रहा होगा? तो वैसा ही ये जो है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत ज्यादा हमारा अरुणाचल में ऐसा है कि दिल में बहुत दर्द है, लेकिन बोल नहीं पाता है, बयान नहीं कर पाता है। अभी उन लोगों के ऊपर में क्या बीत रहा होगा? अभी ऐसा हो गया कि हम ऑलरेडी विक्टिम था, हम लोगों को जबरदस्ती जिंदा दफनाने का कोशिश किया है स्टेट गवर्नमेंट ने। अभी ऐसा हो गया कि हमको दोबारा से निकला है, ताकि जस्टिस देने के लिए नहीं, जो मर चुका है उसको बाहर दोबारा निकल के 100 टाइम्स चाकू उसको गोपने के लिए काम कर रहा है। क्योंकि ये जो
जिस हिसाब से जो जो कल्प्रिट्स स्कीम में इन्वॉल्व था, अभी इन लोगों को ऐसा अगर करेगा तो ये तो बहुत बड़ा ये गलत संदेश जा रहा है। तो ये जो है आज का जो बात है, क्योंकि बहुत लोग बोलता है अभी क्या ही कर सकता है, हम धरना करता है, रैली करता है, ये करता है, निकलता है, लेकिन कुछ होता नहीं है, घूम फिर के इसी में वापस आ जाता है। लेकिन ये बात को मैं क्लियरली अरुणाचल का जितना भी आम जनता है, जितना भी हमारा माता पिता है, आप सबको मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, फिर से आप सबको दोबारा रिमाइंड करना चाहूंगा, जो हमारा सरकार है, जो हमारा यहाँ का जनतंत्र है, जो लोकतंत्र है, ये जनता का आवाज का थ्रू से बनता है। ये अपना मन मर्जी नहीं कर सकता है। अगर जनता चाहेगा तो किसी को भी कुर्सी से नीचे कर सकता है, अगर जनता चाहेगा तो किसी को कुर्सी में बिठा सकता है। लेकिन ये चीज को, इसका जो ताकत है, इसको हमने अभी तक आजमा के देखा नहीं। तो इसलिए जितना भी आम जनता है, जितना भी पेरेंट्स है, अभी आप सबसे रिक्वेस्ट, आप सबसे मैं दरख्वास्त, दिल से मैं दरख्वास्त करता हूं कि देखिए, हमको पता है ये सिस्टम खुद से चेंज कभी होगा नहीं है, और जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि यहां पे जो जो सिस्टम को करेक्शन करने के लिए कोशिश करता है, उन लोगों को इतना गलत तरीका से सप्रेस करता है, और जो सिस्टम में इतना गपला कर रहा है, उन लोगों को ऐसा ही रिवॉर्ड दिया जाता है। अभी यहां पे हम लोगों को ये बात को समझ में आना है कि चाहे सिस्टम अभी करेक्ट हो या ना हो, लेकिन ये सिस्टम जो है हमारा है। इसको ये जो सिस्टम है, ये हमारा माता पिता जैसा है। इसको करेक्शन करने के लिए, इसको सही पटरी में लेके आने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सबका है। तो अभी जो आवाज निकलेगा, अभी जब जब ऐसा कुछ होगा, अभी इसमें जब ऐसा कुछ गलती होगा, जब ऐसा कुछ गलत चल रहा होगा, इसमें हमको अपना जो आवाज है, अपना जो ताकत है कि जनतंत्र में, जो लोकतंत्र में जो जनता का, जो जनता जनार्दन का जो आवाज है, इसको कोई दबा नहीं सकता है। तो इसलिए अभी मैं अपील करना चाहूंगा, जितना भी आम जनता है, जितना भी माता पिता है, ये जो गलत चल रहा है, हमें पता है, हमने बहुत कोशिश किया है, अभी तक सही करेक्शन हुआ नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हमारा जो लड़ाई है वहां तक खत्म हो गया। अभी जिस हिसाब से इन लोगों ने ये इतना बड़ा इश्यू को, इतना बड़ा जो स्कीम को, इसको ये लोग जो है दबाने का कोशिश किया है, अभी जिस हिसाब से ये कर रहा है, अभी हम सबको उभर के आना है, चाहे हम एक ही इंसान क्यों ना हो। अभी मैं क्लियरली बोलना चाहूंगा, तदक ना लो, हमको ये चीज को गलत दिखाई दे रहा है, हम तो चुप नहीं बैठेगा। अभी मेरा अपील ये है कि जितना भी आम जनता है, जितना भी यहाँ पे यूथ है, जितना भी एस्पिरेंट्स है, आप लोग को ये नहीं सोचना है कि जो भी करे कुछ हो नहीं रहा है। अभी कुछ होना नहीं होना वो बात का बात है, लेकिन अभी इसमें जब ऐसा इतना बड़ा जो अत्याचार, इतना बड़ा अन्याय हम सबका आंख के सामने में अनफोल्ड हो रहा है, तो अभी इसमें हम चुप नहीं बैठ सकता है। तो इसलिए आज हम यहाँ पे, क्योंकि ये इतना कुछ होने के बाद मेरा मन में भी बहुत कुछ चला कि हमने सब कुछ तो करके देख लिया, कुछ हुआ नहीं है, हो भी नहीं रहा है, और देख के भी नहीं लग रहा है कि कुछ होगा। लेकिन एक बात तो समझ में आया है कि हम चुप बैठ के खुद ब खुद तो ठीक होगा नहीं। तो हमारा पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यह है कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, हम कुछ ना करें। अभी यहां पे स्कैम हो रहा है, यहां पे इतना बड़ा घोटाला हो रहा है। अभी आम जनता, हर अरुणाचली, अभी हम खुद को, किसी और को देखने का जरूरत नहीं है, हम खुद तदक नालो, हम खुद को हम सवाल करना है। इतना ये दौरान में इतना बड़ा जब घटना हो रहा है, इतना बड़ा स्कैम हो रहा है, इसमें मेरा क्या कॉल होना चाहिए, मेरा क्या स्टैंड होना चाहिए, मैं एज एन इंडिविजुअल हमको क्या करना चाहिए। तो ये सवाल जो है अभी हर जनता, हर अरुणाचली, हर एस्पिरेंट्स, हर माता पिता, अभी आप खुद को पूछना है। अभी आपका बगल वाला को पूछने की जरूरत नहीं है। तो अभी इतना कुछ सोचने का बाद एक चीज तो रियलाइज हुआ है कि
ये सिस्टम कुछ से ठीक होने वाला नहीं है। और अगर हम यहां पे चुप बैठ गया, क्योंकि सरकार यही कोशिश कर रहा था, ये लोग 1 साल बात करेगा होगा, 1 साल प्रोटेस्ट करेगा होगा, 2 साल करेगा होगा, 3 साल करेगा होगा, एक पॉइंट का बाद ये लोग थक जाएगा। और जब थक जाएगा तब हम लोग क्या करेगा, जितना भी स्कीम इन्वॉल्व था सबको हम दोबारा से रिवार्ड करके सबको लेके आएगा। तब तक सब थक जाएगा, सब अपना अपना लाइफ में बिजी हो जाएगा। तो अभी ये संदेश में जितना भी जनता है, जितना भी हमारा अरुणाचली से, मैं हर अरुणाचली से मैं ये सवाल, ये मैं संदेश देना चाहूंगा, ये मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा। अभी देखिए, अभी थकने का समय नहीं है। अभी जब ऐसा कर रहा है तो अभी हमको भी निकल के हमारा आवाज को बुलंद करना है। अभी हम यहां पे मोर देन एनीथिंग, हम एक अरुणाचली, हम ये स्टेट का, एक प्रदेश का एक नागरिक, एक हमारा स्टेट का जो फ्यूचर है उसको लेके हम अभी बाहर निकलेगा और हम ये सवाल करेगा कि यहां पे जो गलत हो रहा है ये क्यों हो रहा है। अभी इसमें कोई करेक्शन करो ना करो, हमारा जो आवाज है, हमारा जो ताकत है, हमारा संविधान ने हमको जो ताकत दिया है, जो हमको एक जो हमारा स्ट्रेंथ है, जो जनतंत्र का, लोकतंत्र में हमारा जितना भी जनता का जो आवाज है, अभी ये आवाज को हमको बुलंद करना है। तो सबसे पहले मैं मेरा फेसबुक पेज का माध्यम से सबसे पहले ये सवाल मैं एजुकेशन मिनिस्टर पीडी सोना को मैं पूछना चाहूंगा। अभी आप क्या ये जो 6 लोगों को दोबारा रिइंस्टेट हुआ है, जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में इतना बड़ा स्कीम को अंजाम दिया है, अभी क्या आप इसको दोबारा इसमें आप अपना डिपार्टमेंट में आप एक्सेप्ट करेगा क्या? पहला बात। और दूसरा बात ये पूछना है कि जब एजुकेशन डिपार्टमेंट से इतना बड़ा ये गलती हुआ है, लैप्सेस हुआ है, अभी इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? एजुकेशन मिनिस्टर, आप एजुकेशन मिनिस्टर है तो आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि नहीं है? अभी ये मैं सवाल आपको पूछना चाहूंगा। और दूसरा सवाल जो है, हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बार बार यही बात बोलता है, हम जीरो टॉलरेंस है, हम प्रो यूथ है, यूथ के लिए हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन यहां पे तो जो भी स्कैम कर सबको आप दोबारा रिइंस्टेट कर रहे हैं। इसको पनिशमेंट देने के बजाय आप इसको दोबारा से आप इसको रिवार्ड कर रहे हैं। तो ये क्या आप बोल कुछ रहा है और कर कुछ रहा है? तो इससे तो क्लियरली एक संदेश निकलता है कि आप क्लियरली यूथ का हित में नहीं कर रहा है, आप यूथ का अगेंस्ट में कर रहा है, हमारा अरुणाचल का फ्यूचर का अगेंस्ट में कर रहा है। तो ये जो बार बार बोलता है कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, इसका डेफिनेशन, अभी इसका मतलब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर, आप काइंडली इसको एक्सप्लेन कीजिए। और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का डायरेक्टर, इसका सेक्रेटरी, अभी आपको बताना है कि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट का डायरेक्टर में अपना पोस्ट में आप किस हिसाब से आप अपना पोस्ट में कंटिन्यू करना है। क्योंकि ये जो गलती हुआ है, ये जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग में जो भी लैप्सेस हुआ है, ये आपका नाक का नीचे हुआ है, आपका आंख का सामने में हुआ है, लेकिन आपने कुछ कदम उठाया नहीं है। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप भी इन लोगों को बचाने में आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का जो डायरेक्टर है, उसका जो सेक्रेटरी है, अभी मैं सवाल आपको पूछना चाहूंगा कि आपको अपना पोस्ट में कंटिन्यू करने का हक अभी आपको बनता है क्या? क्योंकि आपने हम सबका, पूरा आम जनता, पूरा एंटायर अरुणाचल का सामने में इतना बड़ा गपला आपने उसको अनफोल्ड होने दिया है, आपका आंख का सामने में, आपका नाक का नीचे में। तो ये है। उसके बाद जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कमेटी जो गठन किया गया था इन लोगों का ऊपर में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करने के लिए, अभी सबका लिस्ट निकलना है। अभी हमको पता करना है इसमें से डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कमेटी में मेंबर्स कौन कौन था, इसमें से कौन कौन था जो तमासारो का रिश्तेदार लगता है, इसमें कौन कौन था जो तंजंग गादुक का रिश्तेदार लगता है, इसमें कौन कौन था जो पोसी गमलिन का रिश्तेदार लगता है, जिसका कारण डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को इतना बड़ा यहां पे लैप्सेस क्रिएट किया जानबूझ के। जहां पे 90 डेज का अंदर में कंप्लीट कर देना चाहिए था, उसमें मोर देन 5 मंथ्स ले लिया, 5 महीना
अभी सोच के देखो, उसके बाद भी जब ऐसा लैप्सेस हुआ भी तो उसको करेक्शन भी नहीं किया। 2022 में अरेस्ट हुआ था, उस समय में सस्पेंशन ऑर्डर निकला था, आज 2025 है। अभी आप सोच के देखो, 3 साल हो गया। ये तो बहुत बड़ा मजाक हम सबका अरुणाचल का साथ में चल रहा है। हम सब जितना भी अरुणाचली से, हमारा जितना भी यूथ है, हम सब का ऊपर में इतना बड़ा मजाक चल रहा था। ऐसे लगता है कि सब मिलके बोल रहे हैं कि लेट्स फूल द पीपल। सब यहाँ का चीफ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये जो एलिमेंट्री एजुकेशन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट का उसका डायरेक्टर, उसका सेक्रेटरी और जितना भी ये कमिटी गठन किया है, सब मिलके हम सबको मामू बनाने का यहाँ पे उन लोगों ने कोशिश किया है। उन लोगों ने ऐसा करने का, इतना बड़ा, इतना गंदा मजाक करने का प्रयास किया है। अभी ये सवाल ये जो है, क्योंकि आज एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऐसा हुआ है, अभी कल बाकी जितना भी पकड़ा गया है सब एक एक करके रिइंस्टेट हो जाएगा। अभी ये बात को मैं बार बार मैं पूछ रहा हूं, इतना बार हम सिविल सेक्रेटरीट में गया, इतना बार मैंने एपीपीएससी ऑफिस में भी गया और ये बात को मैंने बार बार पूछा, ताकि जरंग अभी तक डिसमिस क्यों नहीं हो पा रहा है। यहां पे प्रदीप लिंगफा जो है एपीपीएससी का चेयरमैन है, उस समय में कोई चेयरमैन मेंबर्स नहीं था, तो अभी तक ताकि जरंग का जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स है अभी तक एपीपीएससी जो कंप्लीट किया क्यों नहीं है। तो आप सोच के देखो, यहां पे इतना बड़ा षड्यंत्र सब मिलके यहां पे हम लोगों का बीच में, हम लोगों का ऊपर में बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहा है। तो इसलिए तदक नालो यहां पे एस एन इंडिविजुअल, एस एन अरुणाचली, ये स्टेट का, ये प्रदेश का एक डोमिसाइल सिटीजन होके ये मैं अपना राइट को मैं एक्सरसाइज करने के लिए मैंने दिल थाम लिया है। और अभी कुछ दिन में, कल परसों के अंदर में हम एजुकेशन मिनिस्टर को हम सवाल करेगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो डायरेक्टर है उसको मैं सवाल करूंगा, वो एजुकेशन डायरेक्टर का पोस्ट में क्यों रहना चाहिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी है वो अपना पोस्ट में कंटिन्यू क्यों करना चाहिए। और वहां पे जितना भी कमिटी जो गठन हुआ था, जो भी मेंबर्स था, वो लोग ऊपर में एक्शन क्यों नहीं लेना चाहिए। इन लोगों को इमीडिएटली सस्पेंशन क्यों नहीं करना चाहिए। और ये बात जो है हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, क्योंकि जितना भी जो भी होता है सब कुछ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का निगरानी में होता है, उसका दायरे का अंदर में होता है। तो ये सवाल जो है अभी जितना भी कंसर्न ऑफिसर्स है, जितना भी कंसर्न डिपार्टमेंट का जो भी ऑफिशियल्स है, जितना भी ऑफिसर्स है, सबको अभी सवाल करूंगा। और इसके लिए मैं हर अरुणाचल का जितना भी आम जनता है, अभी आप ये मत सोचिए कि मैं फिलहाल अकेला हूं, या तो मैं अभी हम कुछ बोलेगा तो इससे कुछ होगा भी नहीं है, ऐसे नहीं है। अभी हम सबको, हमारा जो संविधान ने हमको जो पावर दिया है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, अभी हम इसको एक्सरसाइज करेगा। और चाहे अभी कोई आओ ना आओ, तदक नालो डेफिनेटली आएगा। और इसमें अभी मैं जितना भी पेरेंट्स है, जितना भी आम जनता है, जितना भी माता पिता है, जितना भी अनाबो है, जितना भी पेरेंट्स है, जितना भी एस्पिरेंट्स है, स्टूडेंट्स है, जो भी पढ़ाई कर रहा है, जो भी कोचिंग ले रहा है और जो भी घर में बैठा हुआ है, आज जिसको भी मेरा जो संदेश आप तक पहुंच रहा है, आप सबसे मैं दिल से, ये मैं कोई पॉलिटिकल लैंग्वेज बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं कोई एक किसी को टारगेट करने के लिए बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं बोल रहा हूं तो आप सबके लिए, हम सबके लिए, हम हर अरुणाचली के लिए। तो इसलिए आप सबसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि अभी हम सबको हमारा जो फंडामेंटल राइट है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अभी हम उसको एक्सरसाइज करेगा। और हम सवाल करेगा कि जिसको जनतंत्र का थ्रू से, जिसको हमने इलेक्ट करके वहां पे जो पर्टिकुलर पोस्ट में जो बिठाया है, वो अपना ड्यूटी नहीं कर रहा है, अभी हम उसको सवाल करना है कि ये जो गलत हुआ है इसको करेक्शन क्यों नहीं कर रहा है। तो जितना भी जनता है, मैं कल परसों के अंदर में अरुणाचल प्रेस क्लब में दोबारा से आऊंगा और इसको मैं विस्तार रूप में फिर से सवाल करूंगा कि अरुणाचल का जो फ्यूचर है, ये जो प्रदेश है, ये जो अरुणाचल है,
ये हम सबका अरुणाचल है। चाहे आप कोई भी ट्राइब से हो, चाहे आप कोई भी कम्युनिटी से हो, चाहे आप कोई भी जेंडर से हो, चाहे आप कहीं से भी हो, कोई भी कॉर्नर से हो, लेकिन है तो हमारा अरुणाचल। और इसको सही दिशा में, इसको सही डायरेक्शन में ले जाना, ये हम सबका मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, हम सबका इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब ऐसा कुछ गलत होता है, इसमें हमको चुप बैठना नहीं है। तो सबको थैंक यू सो मच। और जितना हो सके मेरा ये जो आवाज है, मेरा ये जो मैसेज है, आज का जो संदेश है, आप जितना हो सकेगा अरुणाचल का हर कॉर्नर में इसको पहुंचा दीजिए। और यहां पे मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप इधर उधर मत देखिए, आप खुद से सवाल कीजिए कि ऐसा स्थिति में मेरा क्या स्टैंड होना चाहिए। हमने एज एन इंडिविजुअल, तदक नालों ने मेरा स्टैंड ले लिया है। अभी हम आप सब से एक एक से मैं पूछना चाहूंगा, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप सब खुद का अंतर आत्मा को पूछिए, ऐसे सिचुएशन में आपको करना क्या है। इसमें आपको चुप बैठना है या फिर अपना अरुणाचल का फ्यूचर के लिए, अपना खुद का फ्यूचर के, अपना भाई बहन का फ्यूचर के लिए, इसके लिए हमको आवाज बुलंद करना है कि नहीं। थैंक यू सो मच।